अजमेर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्राध्यापक एवं कोच माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2024 के ग्रुप ए के विषय जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज हिंदी, ज्योग्राफी, इंग्लिश एवं गणित विषय को मॉडल उत्तर कुजिया आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी हैं। अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क के साथ 3 जुलाई तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि इन विषयों की परीक्षाओं का आयोजन 23 से 25 जून तक किया गया था। आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करें। आयोग ने प्रत्येक प्रश्न के लिए आपत्ति शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया है। अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिबूट किट पोर्टल का चयन कर इस परीक्षा के लिए उपलब्ध लिंक पर क्लिक कर प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। कुल आपत्ति का भुगतान मूल की मित्र कियोस्क से किया जा सकता है। अभ्यर्थी स्वयं भी रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे पर भुगतान कर आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। अजमेर के आदर्श नगर स्थित सैटेलाइट हॉस्पिटल में दक्षिण क्षेत्र की विधायक श्रीमती अनीता भदेल ने मंगलवार को मरीज एवं उनके परिजनों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल में नए ब्लड बैंक का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम में राजकीय जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य एवं नियंत्रक डॉक्टर अनिल सांवरिया, चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे, सैटेलाइट हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर राकेश पोरवाल, उप अधीक्षक डॉक्टर अमित यादव, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर MP शर्मा, डॉक्टर कमलेश तनवानी एवं अन्य चिकित्सक, रेजिडेंट्स एवं नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहा। अजमेर संभाग के सबसे बड़े राजकीय जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के नाक कान गला रोग विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर योगेश अक्षरी ने एक मरीज की गर्दन का जटिल ऑपरेशन करके 10 सेंटीमीटर का ट्यूमर निकाला है। इस ट्यूमर की वजह से मरीज को खाने पीने से लेकर सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य एवं नियंत्रक डॉक्टर अनिल सांवरिया ने कहा कि इस तरह के जटिल ऑपरेशन निजी अस्पताल में करवाने पर लाखों रुपए का खर्चा जाता है, लेकिन यहाँ मरीज का ऑपरेशन आयुष्मान योजना के तहत किया गया है। ऑपरेशन के बाद मरीज अब तेजी से स्वस्थ हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के ऑपरेशन चिकित्सालय के लिए गर्व की बात है। वर्ष 1952 में गोरखपुर से प्रारंभ हुई विद्या भारती अखिल भारतीय शैक्षिकी संस्थान की यात्रा आज लगभग 73 वर्ष पूर्ण कर चुकी है। वर्तमान में संपूर्ण देश भर में अपने लगभग 13,000 विद्यालयों में 35 लाख विद्यार्थियों को भारत केंद्रित, मूल्य आधारित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संस्थान द्वारा दी जा रही है। ये जानकारी मंगलवार को पुष्कर मार्ग स्थित आदर्श विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभागार में आयोजित विद्या भारती चित्तौड़ प्रांत की वार्षिक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राजस्थान के उन्होंने बताया कि विद्या भारती के विद्यार्थी जहां भारतीय संस्कृति के मूल्यों के अनुरूप विकसित हो रहे हैं, वहीं राजस्थान बोर्ड की परीक्षाओं में भी लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वर्ष भी कक्षा 10वीं कक्षा में 98% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 40 रही है, जिनका सम्मान समारोह आगामी 5 जुलाई को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में होने जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यपाल माननीय हरिभाव जी बागड़िये होंगे। उन्होंने बताया कि विद्या भारती विद्यालय से पढ़कर निकले छात्र आज समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में प्रतिष्ठा प्राप्त कर समाज परिवर्तन के कार्य में संलग्न हुए हैं। ये पूर्व छात्र विश्व के 87 से अधिक देशों में कार्यरत है। विद्या भारती के पूर्व छात्रों का ऑनलाइन पोर्टल वर्तमान में 10.50 लाख छात्रों के रजिस्ट्रेशन के साथ ही विश्व का सबसे बड़ा एलुमनी पोर्टल बन गया है। विद्या भारती चित्तौड़ प्रांत के सचिव मानेंग पटेल ने विद्या भारती के विजन 2047 और पंच परिवर्तन को रखते हुए बताया कि भारत के स्वराज के शताब्दी वर्ष अर्थात 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के प्रति अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता अभिव्यक्त करते हुए विद्या भारती संचालित विद्यालय इस अनुकूल अपने विद्यार्थियों के निर्माण के कार्य को और तीव्र गति से करेंगे। साथ ही अपने अभिभावकों और प्रबंध समितियों के माध्यम से समाज में पंच परिवर्तन यथा सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, नागरिक कर्तव्य बोध, पर्यावरण संरक्षण तथा स्व के बोध के जागरण के लिए कार्य करेंगे। पत्रकार वार्ता का संचालन विद्या भारती संस्थान अजमेर के सह सचिव भूपेंद्र ओबाना ने किया। उसी क्रम में जो विद्या भारती का परिणाम आया है वो एक अचंभित करने वाला न्यूनतम शिक्षण शुल्क पर अधिकतम गुणवत्तापूर्ण शिक्षण ये समाज के लिए कैसे सर्वसुलभ हो सकती है, इस विषय पर आदरणीय नवीन जी ने पत्रकारों के बीच में और जानकारी दी। इसी क्रम में उन्होंने जानकारी देते हुए ये एक कार्यक्रम के बारे में जानकारी साझा की है कि विद्या भारती राजस्थान में ऐसे बच्चे जो 98
प्रतिशत अंक से अधिक लाए हैं विद्या भारती के विद्यालयों में, जिनकी संख्या लगभग 40 के आसपास है, ऐसे भैया बहनों का उनके परिवारों के सहित अभिनंदन और उसका कार्यक्रम जयपुर में आने वाली 5 जुलाई को होना प्रस्तावित है, जिसमें राजस्थान के महामहिम राज्यपाल महोदय भी मुख्य अध्यक्षता उस कार्यक्रम की करने जा रहे हैं। अजमेर की कृष्णगंज थाना पुलिस ने दुपहिया वाहन चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में बूडोल गेगलर निवासी विजय सिंह रावत और विक्रम सिंह है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर चोरी की गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। कार्रवाई सीआई अरविंद चारण के नेतृत्व में की गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। उनसे अन्य वाहन चोरी की वारदातों का भी खुलासा होने की उम्मीद है। अजमेर स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में मंगलवार को कोबरा सांप के आ जाने से दहशत का माहौल बन गया। मुकेश सिंह रावत के द्वारा दूरभाष के माध्यम से कोबरा टीम राजस्थान से संपर्क किया गया। वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण संस्थान के अध्यक्ष सुखदेव भट्ट कुछ ही समय में मौके पर पहुंचे और 6 फीट लंबे कोबरा सांप का रेस्क्यू किया। बाद में सांप को सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया गया। इस मौके पर भट्ट ने उपस्थित लोगों में इस खतरनाक वन्य जीव के भय दूर किया। साथ ही सांप के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि सुखदेव भट्ट सालों से सांप के संरक्षण के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा कार्य कर रहे हैं। उन्हें कई बार इस पुनीत कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।